से ही 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फौज यजीद ने शहीद किया तो वो झूम झूम के कहने लगे कि हुसैन के जिस्म से जो जो चीज जिसको मिले उसको लूट लो और खयाम में मौजूद अहल बैत के हर सामान को अपनी मीरास समझ के छीन लो। फौज यजीद के सिपाही रसूलुल्लाह के खैमों की तरफ आते हैं और एक एक बीबी के सर से चादर को लूट के खैमों में मौजूद सामान को लूट लेते हैं। लेकिन अफसोस जालिमों का भी दिल न भरा। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कटे हुए जिस्म के पास आते हैं और जिसको जो जो चीज मिलती है वो इमाम हुसैन के जिस्म से उतार के भाग जाते हैं। किसी ने मौला हुसैन की तलवार को छीना, किसी ने मौला हुसैन की ज़रा को छीना, कोई इमाम हुसैन के कपड़े उतारने लगा और कोई जालिम इमाम हुसैन के हाथ में मौजूद अंगूठी उतारने लगा। तारीख ने लिखा जब वो अंगूठी हाथ से ना उतरी तो वो इमाम हुसैन की उंगली काट के अंगूठी लेके भाग गया। फौज यजीद में जो जो अहल बैत का सामान लूटता वो दूसरों से फख्र से कहता कि मेरे पास जो माल गनीमत आया है अगर ये मैं यजीद को दिखा लूं कि मैंने अहल बैत से ये किस तरह से लूटा है तो मुझे ऐसा इनाम देगा जिसको मेरी नस्लें बैठ के खाएंगी। ये बात एक मलाउन उर्रा बिन वक्कास सुनता है। वो बहुत कोशिश करता है कि खयाम से कुछ लूट लूं लेकिन उससे पहले ही लोग लूट लेते हैं। वो मौला हुसैन के जिस्म के करीब आता है लेकिन जो सामान मौला हुसैन के जिस्म पर था वो जालिम उससे पहले ही लूट लेते हैं। तो वो सोचे कि मैं ऐसा क्या लूटूं जिसको जब यजीद को दिखाऊं तो मुझे बड़ा इनाम मिले। वो इमाम हुसैन के जिस्म को देख देख के पाँव को देखता है और इमाम हुसैन के पाँव को काटने की कोशिश करता है। बस खंजर को नवासा रसूल के पाँव पे रख के काट लेता है और खुशी से झूमता हुआ उस पाँव को अबा में लपेट कर शाम की तरफ भाग जाता है और ये सोचता हुआ जाता है कि जैसे ही नवासा रसूल का पाँव यजीद देखेगा तो इस पाँव के वजन जितना सोना मुझे दे देगा उससे मैं अपने बच्चों के लिए वो सामान खरीदूंगा कि कभी भी वो गुर्बत नहीं देखेंगे। लेकिन अल्लाह का अदल अभी बाकी था। जैसे ही वो यजीद की दरबार में पहुंचकर मौला हुसैन का कटा हुआ पाँव यजीद को दिखाता है, यजीद खुशी से कहता है कि काश आज मेरे आबा व अजदाद होते तो मैं उसको दिखाता कि यजीद ने मोहम्मद के घराने का क्या हश्र कर दिया है, उनकी औरतों को कैद कर दिया है, उनके मर्दों को कत्ल करवा दिया है। फिर वो कहता है ऐ मेरे सिपाही क्या मांगता है इस चीज के बदले। वो कहता है ऐ हमारे बादशाह यजीद मैंने बहुत मेहनत की है इस पाँव को काटने के लिए, मुझे कुछ ऐसा दे दे कि मेरी आने वाली नस्लों को कभी भी कोई काम करना ना पड़े, वो बैठ के खाती रहें। यजीद सिपाहियों को हुक्म देता है और सोने से भरा एक बड़ा सा संदूक उसको दे देता है। लेकिन अभी अल्लाह का अदल बाकी था। वो जैसे ही अपने घर पहुंचे तो देखे उसके तमाम बच्चे एक ला इलाज मर्ज में मर चुके हैं। वो अपने बच्चों की लाशों को देख के ज़ारो कतार रोता है और कभी यजीद के नाम को देखता है और बिलाखिर पागल होकर शाम की गलियों